चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा नाश्ता ब्रेड से जो कि खाने में तो टेस्टी लगे ही, साथ ही देखने में इतना फैंसी डिज़ाइनर यूनिक कि लोग खाने से पहले प्लेट देखते ही रह जाए। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ घर में रखी हुई सिंपल सी चीज़ों से ही आप इतना फैंसी डिज़ाइनर नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही फैंसी टेस्टी और यूनिक सी नाश्ते की रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेड ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे बड़ी साइज वाली 6 पीस ब्रेड ले लिए हैं। तो ब्रेड ताज़ी होनी चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए, इससे ना इसका जो शेप है एकदम निखर के आएगा। अगर बासी ब्रेड होगी तो कोई टेंशन मुश्किल वाली बात नहीं है। अब क्या करें ना, उसे इस्तेमाल करने से पहले 10 से 20 सेकेंड के लिए स्टीम कर लें, या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो तो आप उसमें 10 से 20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। इसे आप ना देखिएगा रिज़ल्ट सामने कि जैसे आप जो ब्रेड है ना, एकदम ताज़ी ब्रेड तंदूर से ही जस्ट निकाल कर लेकर आए हो। सारे ब्रेड को हमने इस तरह से 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में गरम किया और बेलन के इस्तेमाल से अच्छी तरीके से बेल लिया। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बॉयल किए हुए आलू, 2 से 3 पीस मीडियम आकार के। हमने इसके छिलके निकाल कर और ये देखिए इस तरह से लिया है, बॉयल भी कर लिया था। लेकिन क्या है कि आलू जो है ना, थोड़ा देर पहले हमने बॉयल करके रखा था, जिसकी वजह से ना ये ठंडी हो गई है। और क्या है कि ठंडी आलू को जब आप मैश करने जाओगे तो कितनी मुश्किलें दिक्कतें आती है ना। तो ऐसे में आप क्या करें, ग्रेटर का इस्तेमाल कर लें। ग्रेटर का इस्तेमाल करके जब हम आलू को इस तरह से ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे इस नाश्ते में ना, तो हमें कोई भी मुश्किल दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप तुरंत आलू को बॉयल कर रहे हो तो चॉइस आपकी है, आप मैशर, फोक, ग्लास, स्टील की कटोरी, किसी भी चीज़ से आप मैश कर लीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर पहले आलू बॉयल किया हो और ठंडी हो गई हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लीजिएगा। इससे ना आलू में कोई भी गुठलियाँ, लम्स वगैरह नज़र नहीं आएगी और नाश्ते का शेप जैसा आप चाहोगे वैसा ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें नाश्ते में आलू का जो इस्तेमाल करना है उसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं चाहिए, इस बात का ख़ास ध्यान रखिए। गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी तो अच्छे से शेप नहीं बन पाएंगी। सारे आलू को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया। तो चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं सिंपल सी। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा कर ले। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, होममेड या बाजार वाली चॉइस आपकी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें 1 छोटी चम्मच के करीब। और यहाँ पे हमने लिया है आधी छोटी चम्मच के करीब ऑरिगेनो, जो कि ख़ास तौर पे बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। और 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ये दोनों टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें या फिर स्किप कर दें। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। और यहाँ पे हमने थोड़े से नींबू की रस को इस तरह से निचोड़ करके डाल दिया है। आप चाहे तो फ्रेंड्स नींबू की रस की जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन है ना, नींबू के रस का इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देती है। चॉइस आपकी है, तीनों में से कोई सा भी आप डाल सकते हैं। बस स्पून ले लेनी है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आलू में मिक्स कर लेनी है। ऐसा मिक्स करना है कि जैसे हम नाश्ता जो खाएं ना, तो हर बाइट में सारे मसाले आलू का एकदम एक बराबर सा फ्लेवर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, रेसिपी पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नाम और शहर का नाम लिख कर बताते रहें। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो ये देखिए रिज़ल्ट, जैसे जैसे हमने मसाले को आलू में मिक्स किया, आलू का जो कलर है ना वो एकदम सा चेंज हो गया है ना, इसमें हमने जो मसाले सब डाला है उसका कलर आ गया है।
और सारे आलू में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। इसी तरह आप भी मिक्स कर लीजिएगा, इससे फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया एक बराबर से आएगा। चलिए आलू की स्टफिंग हमारी तैयार है, इसे अलग रख देते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बाउल और इसमें हम ले रहे हैं मतलब आधा कप बेसन। तो यहाँ पे हमने जो बेसन लिया है वो चना दाल वाला बेसन है। आप जो भी बेसन खाना पसंद करते हो उसका इस्तेमाल कर ले। और 1/4 कप कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर, इससे क्रिस्पी बनाएगा। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक डालना है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर लें। और थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका बढ़िया सा घोल हमें तैयार करना है। थोड़े थोड़े पानी डालिएगा, एक बार में ना डालें, वरना क्या होगा कि हमारे जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिगड़ जाएगी, या तो एकदम पतली हो जाएगी और ढेर सारा बनकर तैयार होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें जो यहाँ पे बेसन वाला जो बैटर तैयार करनी है ना वो एकदम पतला नहीं तैयार करनी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मीडियम रखनी है। इसलिए थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और हैंड बीटर या आप जिससे आप इसे मिक्स करना चाहे कंटिन्यूस मिक्स कर लें। ये देखिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसे मिक्स किया और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक किया। तो अब यहाँ पे हमें है ना कोई भी पानी वगैरह नहीं चाहिए। हमारे जो बेसन वाली घोल की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, ना तो एकदम पतली है और ना ही एकदम थिक सा। बस इसे थोड़ी देर है ना कंटिन्यूस चलाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैटर को जितना फेंटते हैं ना उतना ही बढ़िया सा रिज़ल्ट देती है ना। हल्की होती है और जितने भी अंदर गुठलियाँ लम्स वगैरह जो रहेंगी ना अच्छी तरीके से फेंटेंगे तो अच्छी तरीके से रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए सामने से मैं आपको एक बार और इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि किस तरह का आपको बेसन वाले घोल को तैयार करना है। ये देखिए एकदम इसी तरह आप भी तैयार कर लें। तो चलिए घोल हमारा तैयार है, इसे अलग रखते हैं और इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो अब चलिए ले लेते हैं बेले हुए ब्रेड को और यहाँ पे हम लेंगे इसे शेप देने के लिए छोटी सी कटोरी। मतलब ये स्टील वाली कटोरी है और इसके जो किनारे हैं ना एकदम तेज़ धार की है, जिससे ईजिली है ना ये राउंड शेप यानी सर्कल शेप में कट हो जाएगी। आप चाहे तो कटोरी की जगह ग्लास का भी इस्तेमाल कर ले, या फिर आपके पास अगर कटर हो ना कुकीज़ कटर जो होती है तो थोड़ी बड़ी वाली साइज़ लीजिएगा, जिससे ये जो ब्रेड के जो पीस है ना बीच में से सारे सर्कल शेप को कवर कर ले। उस तरह का चीज़ आप इस्तेमाल करें और इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड सर्कल में ब्रेड को कट कर लेना है। और ये देखिए कितने आसान तरीके से ये कट हो रही है। और हमने जो बेल कर तैयार किया है तो लग रहा है सामने से कि ब्रेड है, कटने के बाद है ना लग रहा है हमने आटे वाली पूड़ियाँ तैयार किया है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे ब्रेड को इस तरह से हम सर्कल शेप में कट कर लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें, यहाँ पे जो किनारे से ब्रेड बच रही है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। इसका क्या करना है मैं मतलब बताऊंगी आगे कि कटे हुए साइड से जो किनारे जो ब्रेड बच जाती है उसे हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। उसका कुछ और बनाएंगे और स्टोर करके रख देंगे जो कि हम बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो सारे ब्रेड को हमने इस तरह से सर्कल शेप में स्टील वाली कटोरी से कट कर लिया। अब आती है बारी ये बचे हुए किनारे। तो इसका क्या करना है, ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिएगा, ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड करके बढ़िया सा ब्रेड क्रंच तैयार कर लीजिएगा। और तैयार करने के बाद उसे फ्रीज में स्टोर करके एयर टाइट जार या फिर एयर टाइट पॉली में स्टोर करके रख लें। लेकिन ध्यान रहे फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तभी आप ब्रेड क्रम्स का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बाहर ना छोड़ें। अब चलिए इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। ये देखिए इसे ढक कर रखेंगे जिससे है ना ये हार्ड ना हो, क्योंकि हमने स्टीम करके लिया था। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं आलू वाली स्टफिंग जो हमने अभी तैयार किया। तो एक बड़े चम्मच के करीब आप आलू वाली स्टफिंग इस तरह से हथेलियों पे ले लीजिएगा और गोल गोल लड्डू इसका बना लेना है। ज़्यादा छोटा नहीं ले, एक बड़ी चम्मच जो होती है ना स्टील वाली उसी से आप ले लें, या फिर अपने अंदाज से इस तरह से थोड़ी सी मीडियम गोला होनी चाहिए। तो जितने पीस ब्रेड है उतने पीस हम यहाँ पे आलू वाली स्टफिंग की गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। तो आप जितना नाश्ता बनाना चाहे उतना ले लीजिएगा। आलू थोड़ी बच जाए तो कोई बात नहीं, फ्रीज में स्टोर करके रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने जितना आलू लिया है ना वो जितने पीस हमने ब्रेड लिए हैं उसमें सारे एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये देखिए हमने जितना पीस ब्रेड लिया उतने पीस इस तरह से हमने आलू वाले बॉल्स को तैयार कर लिया है। इसे एक प्लेट में लेकर अलग रखते हैं ना, एक बराबर की साइज। अगर एक बराबर आप लोगे ना तो एक बराबर जो है हमारा स्नैक्स यानी नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब ले लेते हैं बेसन वाला बैटर।
यूज़ करने से पहले यानी इस्तेमाल करने से पहले मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे रेस्ट पे डाला था तो रेस्ट पे डालने से थोड़ा सा थिक हो जाता है, लेकिन एकदम परफेक्ट है। कुछ भी इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। एक पीस ब्रेड की इस तरह से लेंगे और बीचों बीच सेंटर पे हम आलू वाले लड्डू को इस तरह से डाल देंगे और नाइफ ले लेते हैं और ब्रेड को इस तरह से आमने सामने कट लगाएंगे। ओके, ये देखिए, एक कट इधर से लगाया तो उसके सामने दूसरी साइड कट लगाएंगे, फिर एक कट इस तरह से, मतलब आमने सामने बराबर में कट कर लीजिएगा। थोड़ा सा तेज़ धार वाली नाइफ लीजिएगा जिससे ईजिली ये कट जाए। तो यहाँ पे 4 भाग में ब्रेड को इस तरह से कट कर लेना है आलू के यहाँ पर से। और ये देखिए, ये सामने से एकदम आसान है। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं ब्रश की मदद से बेसन वाली बैटर, है ना। इससे क्या होगा कि आलू जो है ना ऊपर से कवर भी हो जाएगी, और जब हम इसे रोज़ शेप देने जाएंगे ना तो ये एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगी। किनारों पर हल्का हल्का सा बैटर लगाते जाइएगा। ये देखिए, एक पार्ट को इस तरह से एक के ऊपर चढ़ाते हुए लगा देंगे और बन गया हमारा ये फैंसी डिज़ाइनर सा ब्रेड वाला नाश्ता, है ना। एकदम यूनिक और एकदम आसान, कोई मुश्किल कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, इसका बढ़िया सा रोज़ फ्लावर बन गया है। तो थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कलौंजी। इसे ना थोड़ा सा जो है ना, मतलब लुक जो है बहुत ही फैंसी दिखता है। आप चाहे तो कलौंजी की जगह काली वाली जो तिल होती है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चिली फ्लेक्स या फिर धनिया पत्ती, चॉइस आपकी है। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को इसी तरह हम फ्लावर शेप दे देंगे रोज़ वाला। बस एक पीस डालना है, उसके बीच में सेंटर में आलू वाली गोले को डाल देना है, चारों तरफ से कट लगानी है, ऊपर से बेसन वाली बैटर को इस तरह से हम इस तरह से लगा देंगे और इस तरह से एक एक पीस उठाते हुए किनारों पर बैटर को इस तरह से लगाएंगे और रोज़ फ्लावर इसका हम शेप बना लेंगे। ये देखिए, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना मुश्किल था इसे शेप देना, लेकिन है ना एकदम आसान, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप एकदम आसान तरीके से आप अपने बच्चों के लिए या फिर कोई पार्टी वगैरह कर रहे हो तो उसमें ना आप स्टार्टर के रूप में इस तरह से नाश्ता बनाकर स्टार्टर में आप सर्व कर सकते हैं। आपकी तो वाहवाही हो ही जाएगी। तो बस इसी तरह सारे को आप शेप दे ले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था पिछली रेसिपी में कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे से शहर का नाम लिखकर बताइएगा। जिनमें से कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर के नाम लिखकर बताया है, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ: अशोक लता जी आगरा से, कुसुम अग्रवाल जी मुंबई से, सरसाबेन जी सुलवा संसारे महाराष्ट्र से, नीलू जी सूरत से, सुरेखा पाटिल जी नासिक से, पालम पटेल जी मंगला बाग जी पूना से, गीता मोहंते जी सिकंदराबाद से, साधना जी भवन नगर से, सुषमा गोयल जी लुधियाना से, निर्मला जी मुंबई से, रिजवाना जी बेल्जियम से, लता जी बेंगलोर से, मीना जी देहरादून से, सरिता जी नोएडा से, सुरेंद्र खालसा जी सनावाद से, शेख फरहाना जी औरंगाबाद से, मोहिनी जी आशा तिवारी जी मुंबई से, वर्षाबेन जी गुजरात से, नीमा जी परवल से, खुर्शीदा जी गुजरात से, शीशा शाशा जी अफ्रीका से, शर्मिला जी कैलाश जी, हंसाबेन जी काठमांडू से, प्रियधुरी जी महाराष्ट्र गोवा से, कल्याणा जी हैदराबाद से, सोनल देसाई जी हैदराबाद से, सीमा जी कतर दोहा से, जया जी अहमदाबाद से, अमीन सेठ जी गुजरात से, रोमा जी कोलकाता से, कुसुम जी दिल्ली से, नीला जी लंदन से, सभा जी मुंबई से, परवीना जी अहमदाबाद से, सुनीता जी जयपुर से, जयश्री पाटिल जी वेलेगांव से, परमीला जी कोल्हापुर से, वीरेंद्र कावा जी दिल्ली से, उदय रॉल जी उड़ीसा से, बबीता सोनी जी जयपुर राजस्थान से, कविता कौर जी मुंबई से, सुनीता जी हांगकांग से, मंजू जी यूएसए से, शेख रायशा जी गुजरात से, उत्तरा देवी पवार जी कर्नाटका से, रेखा मिश्रा जी अमरावती महाराष्ट्र से, अंजू जी अमृतसर से, अनीता जी फरीदाबाद से, उमा जी देहरादून से, अफसा उस्मानी जी कराची पाकिस्तान से, मीना पटेल जी अहमदाबाद से, शहजादी जी बड़ोदरा से,
सुवर्ण लता जी पुणे से, सीमा जावेद जी दिल्ली से, हिबा बुखारी जी पाकिस्तान से, सिंगापुर से रानी माधवानी जी, सुमैया जी मुंबई से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनकी प्यारे प्यारे से नाम है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सारे नाश्ते को इस तरह से रोज़ फ्लावर शेप दे दिए हैं। तो चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ना एयर फ्रायर में फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस को ऑन कर लेते हैं और गैस पे डाल देते हैं एक कढ़ाई। अच्छी तरीके से गर्म करेंगे और अपनी पसंद का ऑयल डालेंगे। ऑयल की जो टेम्परेचर है ना उसकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, यानी ऑयल जो है एकदम अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए। ठंडी ऑयल में मत डालिएगा वरना नाश्ते का जो शेप है ना वो बिगड़ जाएगी। इसलिए ऑयल को जो है ना हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से गर्म कर लें। हाई फ्लेम पे गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा, हाई नहीं रखिएगा। रखने के बाद है ना गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा और इस तरह से एक छोटी सी स्पून ले लीजिएगा। स्पून से इस तरह से ऑयल को ऊपर से डालते रहे, जिससे जो ब्रेड की पार्ट है ना वो हार्ड हो जाए यानी क्रिस्पी हो जाए, जिससे इसका ना शेप ना बदले। जिस तरह से हमने परफेक्ट तैयार किया है उसी तरह छान कर भी इसे हम परफेक्ट ही निकालेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से उलट पुलट करना है। और ये देखिए, है ना। तो आप बड़ा वाला स्पून ना ले, एकदम छोटा वाला स्पून ले ले, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो। और एक एक करके बहुत ही ध्यान से इसे पलटिएगा जब नीचे के पार्ट इस तरह से गोल्डन कलर हो जाए। जिस तरह से ये देखिए सामने, मतलब तुरंत आप ऑयल में डालें और तुरंत ना पलटें, वरना क्या होगा ना ख़राब हो जाएगा। जब नीचे से इस तरह से क्रिस्पी सुनहरा कलर हो जाएगा तो एक एक करके ध्यान से इसे उलट पुलट करिएगा। तो हमने इसे बहुत ही ध्यान से उलट पुलट किया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इससे हमारा जो है ना शेप है एकदम जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि वो बनकर तैयार हो, उसी तरह बनकर तैयार होगा। और जैसा कि रिज़ल्ट आपके सामने है, कोई भी पार्ट हिला डुला नहीं है, एकदम जिस तरह से हमने ऑयल में डाला है उसी तरह ये छन के तैयार हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इसलिए डीप फ्राई किया है फ्रेंड्स कि हर किसी के पास जो है ना एयर फ्रायर या फिर माइक्रोवेव ओवन नहीं होती है, ओटीजी वगैरह नहीं होती है। तो आप अगर आपके पास एयर फ्रायर हो या फिर ओटीजी वगैरह हो तो आप हल्का हल्का सा बटर ऑयल लगाकर उसमें भी आप इसे मतलब फ्राई कर सकते हो, चॉइस आपकी है। और धीरे धीरे हम इसे इस तरह से इसका पोजीशन चेंज करेंगे जिसका जो है ना शेप जो है मतलब एक बराबर सा रहे, और ऊपर से इसका कलर भी जो है ना एकदम एक बराबर सा है। तो इस तरह से हमने फिर से वापस से पलट लिया है और ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा, कितना फैंसी दिख रहा है ना। और बिल्कुल भी नहीं मतलब ये शेप बिक रहा है, जिस तरह से हमने ऑयल में डाला था वैसे ही बनके तैयार हो गया है ना। ये देखिए, तो पलटने के बाद भी ये अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो गया था, तो वापस से हम पलट देते हैं। और ये देखिए हमने जो इसके ऊपर कलौंजी का ये लुक दिया है वो भी बिल्कुल एक मतलब इसके ऊपर चिपका ही है, कोई भी ऑयल में नहीं मतलब गिरा नहीं है। तो बस ये हमारा जो है ना रोज़ फ्लावर ब्रेड आलू समोसा बनके तैयार है ना। एकदम इजी, एकदम आसान। तो चलिए इसे फटाफट ऑयल से ले लेते हैं जिससे ना इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो, बिल्कुल भी ना बिगड़े। और थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए इस तरह से इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी उसे निकाल दीजिएगा और इस तरह से प्लेट में बहुत ही आराम से रखेंगे। तो बस इस तरह से धीरे धीरे सारे नाश्ते को हम ऑयल से ले लेते हैं और आराम से प्लेट में रखते हुए जाएंगे। गैस का फ्लेम इस समय ना आप बंद ही कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ब्रेड का जो कलर है ना वो एकदम फ़ौरन चेंज होने लगती है। और ये लीजिए हमारा डिज़ाइनर ब्रेड आलू समोसा बनके तैयार है। आप जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये देखिए बच्चों को तो काफ़ी पसंद आएगी ही। अगर आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं तो उनको भी काफ़ी ये वाला जो नाश्ता है ना इम्प्रेस करेगी, और आपसे वो भी मतलब पूछे बिना रह नहीं पाएंगे कि आपने मतलब इतना डिज़ाइनर लुक दिया कैसे और इतना टेस्टी कैसे बनाया। सामने से मैं आपको दिखा देती हूँ उलट पुलट करते हुए, घुमाते हुए, कि किसी भी साइड से टूटा फूटा नहीं है। एकदम जिस तरह से हमने मतलब सोचा था वैसा ही बना है। ऊपर के पार्ट भी एकदम क्रिस्पी कुरकुरा है ना। तो चलिए इसे आप अपने मनपसंद केचप चटनी
या फिर धनिया पत्ती की चटनी, टोमेटो केचप, चिली केचप, जिसके साथ सर्व करना चाहे सर्व करें। थोड़ा सा बढ़िया और लुक देने के लिए हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से सजाया है। और बच्चों के लिए सर्व कर रहे हैं तो इस तरह से टोमेटो केचप ऊपर से डाल दीजिएगा। क्या है कि बच्चों को जो है ना टोमेटो केचप जो है ना काफ़ी पसंद आती है। मेरे घर के बच्चे तो टोमेटो केचप की फ़ैन है। कोई सा भी स्नैक्स वगैरह देती हूँ तो टोमेटो केचप साथ में चाहिए। तो ये जो यहाँ पे मैं टोमेटो केचप इस तरह से ऊपर से लगा रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो लगा दीजिएगा, थोड़ा और फैंसी लुक देने लगता है। ये देखिए सामने से कितना बढ़िया सा लुक दे रहा है ना। तो चलिए इसे ना तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए इतना क्रंची क्रिस्पी और अंदर से इसकी स्टफिंग देखिए। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखा था, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है। अमरावती, कोल्हापुर, लखनऊ, सोनल पाकिस्तान, कराची, बहरीना टाउन, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई, पटना पाकिस्तान, महाराष्ट्र, मथुरा। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। और हाँ, जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।